हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट समान ज्ञान के प्रश्न के सीरीज को। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सीरीज का छठा वीडियो लेकर आए हैं। अगर इससे पहले के 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके फ्यूचर ट्यूटोरियल के चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा हेडिंग होगा मौर्य उत्तर या पूर्व गुप्त काल। तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसी पूर्व में की? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र ने या फिर भागभट्ट ने? तो क्या हो जाएगा? ए पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी और इसे पहला ब्राह्मण वंश कहा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या इनमें से कोई नहीं? दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा? ए सेनापति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, कन्नव या खान्नव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या फिर सुशर्मा? तो 3 का क्या हो जाएगा? ए वसुदेव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठिपुत्र पुलमावी? तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ए। सतवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सीमुक ने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर चेरों के अधीन? तो 5 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी मौर्यों के अधीन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क या फिर वशिष्क? तो किसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा सी कनिष्क ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरान शैली, भारत चीन शैली या फिर भारत ग्रीक शैली? 7 का हमारा क्या हो जाएगा? भारत ग्रीक शैली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ? तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा? ए पुरुषपुर। पुरुषपुर में ही कनिष्क की राजधानी थी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्रा, पेशावर या फिर पंजाब? तो किसका पूरा नाम है? पुराना नाम है पेशावर का। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के? तो 3 का हमारा क्या हो जाएगा? डी कनिष्क के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी गांधार कला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने या फिर गुप्त ने? तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12 का हो जाएगा बी इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय? तो क्या हो जाएगा 13 का हमारा आंसर? 13 का हो जाएगा ए
मथुरा संग्रहालय। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने या फिर गुप्त ने? 14 का हमारा क्या हो जाएगा? ए कुषाण ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के, प्रोटीन के, तांबा के या फिर स्वर्ण के? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का ए शीशे के बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, वसुमित्र। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 17 की तरफ। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव जैसे भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने, मौर्य ने, गुप्त ने या फिर चोल ने? 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए सातवाहनों ने। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने? 18 का क्या हो जाएगा? सी यूनानियों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फिर फाहियान ने? 19 का हमारा क्या हो जाएगा? ए कनिष्क ने। पढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? ग्रीकवासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या फिर शुंगों ने? तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा? सी कुषाण शासकों ने। 21, चारक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? 21 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त? तो 22वां का क्या हो जाएगा? बी कनिष्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में? 23 का हमारा क्या हो जाएगा? 23 का हमारा ए हो जाएगा। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन? तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा? सी खारवेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? 25 का क्या हो जाएगा हमारा? 25 का डी हो जाएगा वास्तुकला। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 की तरफ। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना महान शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में या फिर आंध्र में? तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी आंध्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 प्रश्न क्या कह रहा है? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मदुरा या फिर इनमें से कोई नहीं? 27 का क्या हो जाएगा? बी पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट का अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हमारा ए हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने, हाल ने या फिर सीमुख ने? तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हाल ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? पाली,
प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे है राजवंशों का नाम दिया गया है, उसको हम लोग को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले क्या आया था? शुंग वंश, फिर आया था सातवाहन वंश, फिर आया था गुप्त वंश, फिर आया था चोल वंश। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 3, 1, 2 और 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 31 का डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने, पार्थियन ने, शक ने या फिर कुषाण ने? तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, बैक्ट्रियन या ग्रीक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसमें है राजा और उसके द्वारा ली गई उपाधि को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक, अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। खारवेल को क्या कहा गया है? कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त को क्या कहा गया है? महेंद्रादित्य। कनिष्क को क्या कहा गया है? देवपुत्र। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी से, 58 ईसा पूर्व से, 72 ईसा पूर्व से या फिर 56 ईसा पूर्व से? तो 34 का क्या हो जाएगा? बी, 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार भी क्या करना है? मैच करना है हमको। ठीक है, तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईस्वी में और कलिंग संवत 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए का 4, ए का 4, बी का 3, इसलिए क्या हो जाएगा 35 का? 35 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 36 की तरफ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य? तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 36 का हो जाएगा ए, सातवाहन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में? तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा? 37 का बी, कुषाण काल में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश या गुप्त वंश? 38 का क्या हो जाएगा? सी, कण्व वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 की तरफ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ ने, पानियांग ने, शिहुआंगटुंग ने या होटी ने? तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ये पेंचाओ ने। ठीक है, बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? तो 40 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी, कुषाणों ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 41 का ए सही है। बी, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा ये। तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या इससे क्या आंसर होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। सी नंबर 41 का सी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कला शैली भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेसर, गांधार या फिर नागर? तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा गांधार। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया?
हीनयान, वज्रयान, महायान या फिर सहजयान। 43 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, महायान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीत या फिर गंधार शैली का विकास। तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुष्यमित्र शुंग। तो 35 का क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक्र राजा रुद्रनामन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफर्निस द्वारा या फिर कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो 46 का क्या हो जाएगा? बी, शक राजा रुद्रनामन द्वारा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मिनांडर, रुद्रनामन, गोंदोफर्निस या कनिष्क। तो 47 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, गोंदोफर्निस। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस फर्स्ट, गडफिसस सेकंड, कनिष्क या फिर भीम कडफिसस। 48 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, कडफिसस 2। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49वें की तरफ। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने या फिर शकों ने। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा डी, शकों ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50 की तरफ। तातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक ने, कुषाण ने, हिंद यवन ने या फिर पार्थियन ने। 50 का हमारा क्या हो जाएगा? ये शकों ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सही कालानुक्रम है? 51 का क्या हो जाएगा हमारा? 51 का हो जाएगा ए, पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा। तो 52 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, ग्रीकों द्वारा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न 53 की तरफ। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया, सिथिया, चेडरेसिया या फिर एरिया। 53 का क्या हो जाएगा? ए, बैक्टीरिया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 की तरफ। चार धातुओं सोना, चांदी, चेरों का, वाकाटकों का या फिर शकों का। तो 55 को क्या हो जाएगा? बी, तमिलों एवं चेरों का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सत्य है? बारबेकियम, बेरीगाजा या भरौच, अरिकामेडु या फिर कोचीन। 56 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 56 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोचीन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में संबोधित किया गया है? बेरीगाजा को, अरिकामेडु को, बारबेरिकम को या फिर इनमें से
कोई नहीं को, तो क्या हो जाएगा 57 का? 57 का हो जाएगा बी अर्का मेडू को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 58 की तरफ। 58 क्या है? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने, मिनांडर ने, मिथ्राडेटस ने या फिर गोंडोफर्निस ने? तो 58 का क्या हो जाएगा हमारा? ए डेमेट्रियस ने। और 59 नंबर, 59 नंबर क्या है? पढ़ते हैं 59 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? कन्फ्यूशियस दो, डेमेट्रियस, मिनांडर या फिर कनिष्क? 59 का क्या हो जाएगा? सी मिनांडर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 की तरफ। कुषाणों का संबंध था सिथियन जनजाति से, पार्थिया से, चीन की यूची जनजाति से या इनमें से कोई नहीं? तो 60 का क्या हो जाएगा हमारा? 60 का हो जाएगा सी चीनी के यूची जनजाति से। ठीक है, चीन के यूची जनजाति से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर बाणभट्ट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61 का? बी अश्वघोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 62। इसको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, इसको मैच करो पहले से। इंडो ग्रीक क्या थे? इंडो ग्रीक, हिंदी यवन थे, शक शक क्या थे? सिथियन कहा जाता था, पार्थो पहलवी कहा जाता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। ठीक है, तो 62 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 63 की तरफ। एक तरफ राज है, उस तरफ उसकी राजधानी है, हमको उसको मिलाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 को तो क्या हो जाएगा? शुंग की राजधानी कहाँ थी? शुंग की राजधानी थी विदिशा में। ठीक है, चेदी की राजधानी थी कलिंग में, सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन में, कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर में। इस तरह से क्या हुआ? हमारा ए नंबर आंसर सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 64। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की? हियन ने, शक ने, कुषाण ने या फिर सातवाहन ने? 64 का क्या हो जाएगा? सी कुषाण ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो 65 का क्या हो जाएगा? डी उपर्युक्त में से सभी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन कुणाड ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? बृहद कथा, बुद्धचरित, लीलवय या सतसई? तो 66 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए सत 66 का ए हो जाएगा बृहद कथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है? सतवाहन शासक बौद्धों पर सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के संरक्षण देते थे? बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये भी गलत है। बौद्ध गया शासक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्या हुआ ऑप्शन के हिसाब से? केवल 3 हमारा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 68 की तरफ। तो 68 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो 68 का क्या हो जाएगा? बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 की तरफ। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहनों ने, शकों ने, कुषाणों ने, फिर पार्थियन ने। 69 का क्या हो जाएगा? सी, कुषाणों ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश, कदम वंश, हर्यक वंश या फिर कलिंग? कहाँ किससे संबंधित था? 70 का क्या हो जाएगा? ए, चेदी से संबंधित था। और बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? पहला, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। यह बिल्कुल सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन से मिलाएं तो क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर 2 और केवल 2 और 3, सी नंबर केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का अंतिम वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद।